एक फॉर्म निकल के आई है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरे डिटेल से जानेंगे। आप इस वीडियो को कहीं स्किप नहीं कीजिएगा, एकदम लास्ट तक देखना है, तभी आपको सारा चीज समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसने एक फॉर्म लेके आई है एनडीए के बारे में, एनडीए 2023। इसका डेट 21/12/2022 है और लास्ट डेट फॉर सबमिशन 10/1/2023, यानी आप 10 जनवरी 2023 तक को इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2023, कमीशन का वेबसाइट है upsc.gov.in। अब इसके बारे में जानेंगे क्या इंपॉर्टेंस है। कैंडिडेट्स टू इंश्योर दियर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, यानी इस एग्जामिनेशन के लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी योग्यता होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या योग्यताएं हैं। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट दे fulfill all eligibility condition for admission to the examination. Their admission at the all stage of examination will be purely provisional subject to satisfying the examination, यानी इसको पूरी तरह से डिटेल से जानेंगे तभी इसके बारे में आपको पता चलेगा कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, और आप कैसे इसको फिल कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कैसे इसके लिए हमको अप्लाई करना होगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, यानी इसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वेबसाइट है upsconline.nic.in। मॉडिफिकेशन इन ओटीआर प्रोफाइल, इसको देखते हुए लास्ट डेट फॉर सबमिशन एंड विथड्रॉल एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप 10 जनवरी 2023 टिल 6 PM, यानी 6 PM तक आप फॉर्म को 10 जनवरी तक में आप फिलअप कर सकते हैं। द एलिजिबल कैंडिडेट, यानी फिलअप करने के बाद जो इसके लिए योग्य होंगे कैंडिडेट, उसका ई एडमिट कार्ड 3 वीक्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के 3 सप्ताह पहले एडमिट कार्ड इश्यू कर दिया जाएगा। उसका वेबसाइट है यूपीएससी वेबसाइट upsconline.nic.in। फॉर बीइंग डाउनलोडेड बाय कैंडिडेट्स नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड बाय पोस्ट, यानी बाय पोस्ट किसी को भी एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। ऑल द एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड वैलिड एंड एक्टिव ईमेल, यानी सभी एप्लीकेंट्स के पास एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए। वाइल फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज द कमीशन में यूज इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉर कॉन्टेक्टिंग देम, ताकि यूपीएससी आपसे इलेक्ट्रॉनिक मोड में कॉन्टैक्ट कर सके। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यानी रॉन्ग आंसर के लिए क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगा उसके बारे में देखते हैं। कैंडिडेट शुड नोट दैट 3 देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड बाय ए कैंडिडेट इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर फॉर बोथ राइटिंग एंड मार्किंग आंसर इन ओमार शीट आंसर शीट, यानी ओमार आंसर शीट में मार्किंग किया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट यूज ब्लैक बॉल पेन, यानी बहुत ही मस्ट है कि आपको सिर्फ ब्लैक बॉल पेन ही यूज करना है। ओनली पेन विथ एनी अदर कलर आर प्रोहिबिटेड, मतलब और दूसरे कलर का पेन बैंड है, यानी वो नहीं ले जा सकते हैं। डू नॉट यूज पेंसिल और इंक पेन, यानी आपको पेंसिल या फिर इंक पेन का यूज नहीं करना है। कैंडिडेट शुड नॉट दैट any omission, mistake, discrepancy in encoding, filling in details the OMR sheet, especially with regarding roll number and test booklet series number will render to answer sheet liable for rejection, यानी आपको फिलअप ओमार शीट फिलअप करने के टाइम में आपको मेन है रोल नंबर और टेस्ट बुकलेट शीट सीरीज आपको अच्छी से भरना है। कैंडिडेट्स आर फर्दर एडवाइज टू रीड केयरफुली द स्पेशल इंस्ट्रक्शन कंटेंट द अपेंडिक्स 3 ऑफ द नोटिस, यानी आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जितने भी दिए रहते हैं उसको अच्छा से केयरफुली तरीके से पढ़ना है। मोबाइल फोन्स बैंड, यानी मोबाइल फोन्स आप नहीं ले जा सकते हैं, वो बैंड रहेगा। किसी प्रकार का स्मार्ट वॉच, कैमरा, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये सारा चीज नहीं ले जा सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। अप्रोक्सीमेट
नंबर ऑफ वैकेंसी यानी वैकेंसी कितना है उसके बारे में दिया गया है। नेशनल डिफेंस एकेडमी आर्मी में 208 इंक्लूडिंग 10 फॉर फीमेल कैंडिडेट, यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 सीट है। नेवी में 42 इंक्लूडिंग 3 फीमेल कैंडिडेट, तीन फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। एयरफोर्स में फ्लाइंग में 92 जिसमें 2 फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। ग्राउंड ड्यूटी में 18 इंक्लूडिंग 2 फीमेल कैंडिडेट। ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक में 10 सीट है जिसमें 2 फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। नवल एकेडमी 10+2 कैंडिडेट एंट्री स्कीम में 25 सीट है। फीमेल मेल कैंडिडेट ओनली, इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए ही है। टोटल वैकेंसी 395 है, यानी टोटल वैकेंसी 395 है। Vacancies are provisional and may be changed depending on the availability or training capacity of National Defence Academy and Indian Naval Academy, यानी वैकेंसीज प्रोविजनली है, यानी बढ़ घट सकता है, या तो घटा दिया जा सकता है या फिर बढ़ा दिया जा सकता है। आगे फिर देखते हैं सेंटर कहाँ कहाँ है इसका एग्जामिनेशन सेंटर। तो एग्जामिनेशन सेंटर अगरतला, आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, आइजोल, अलीगढ़, अल्मोड़ा उत्तराखंड, अनंतपुर आंध्र प्रदेश, औरंगाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, गुरुग्राम, ग्वालियर, हैदराबाद, इंदौर, ईटानगर, देहरादून, दिल्ली, दिसपुर, फरीदाबाद, गंगटोक, गया, नागपुर, मैसूर, मुंबई, काफ़ी जगह दिया हुआ है सेंटर। ठीक, आपका जहाँ पे नज़दीक पड़े आप वहीं पे नज़दीकी सेंटर चूज कीजिएगा। कंडीशन फॉर एलिजिबिलिटी, अब देखते मेन योग्यता क्या है जो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेशनलिटी योग्यता यानी मेस्ट बी अनमैरिड मेल फीमेल, यानी अनमैरिड होना जरूरी है मेल फीमेल को। सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ये सारा चीज़ है। उसके बाद इसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट के बारे में देखते हैं। मैरिटल स्टेटस, ओनली अनमैरिड मेल फीमेल कैंडिडेट्स बोर्न नॉट ईयरलियर देन 2 जुलाई 2004, यानी 2 जुलाई 2004 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2007, और 1 जुलाई 2007 के बाद का भी कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। यानी आप जिसका जन्म 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2007 के बीच हुआ है वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। डेट ऑफ बर्थ जो दिया हुआ रहता है मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में आपका दिया हुआ रहेगा, वही मान्य होगा। All commission in record should be contain the following particular name and year of the examination, registration ID, roll number, name of the candidate, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कौन इस फॉर्म को भर सकता है। फॉर आर्मी विंग नेशनल डिफेंस एकेडमी 12th क्लास पास ऑफ 10+2 पैटर्न ऑफ एग्जाम स्कूल एग्जामिनेशन, यानी आपको 12th क्लास पास या फिर 10+2 पैटर्न स्कूल पास इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट और एनी यूनिवर्सिटी, यानी आपको कोई भी स्टेट एजुकेशन बोर्ड से आपको 12th पास होना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर एयरफोर्स यानी और नवल विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड फॉर 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। 12th पास विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी आपको 10+2 पास होना चाहिए, उसमें सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। 10+2 पास स्कूल एजुकेशन इक्विवेलेंट कंडक्ट बाय द स्टेट बोर्ड और कोई भी यूनिवर्सिटी से। Candidates who are appearing in 12th class under the 10+2 pattern of school age of can also be apply, और जो कैंडिडेट 12th क्लास के अंडर में है यानी जो अपियरिंग हो रहे हैं इस साल अपियर हो रहे हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, तो कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली फिट अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टैंडर्ड एडमिशन नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नवल एकेडमी एग्जामिनेशन अपेंडिक्स 4 में, जो कि दिया हुआ रहेगा इस पीडीएफ में, जो कि मैं शेयर कर दूंगा, आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसको डाउनलोड करके सारा डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं इसका फी क्या रहेगा।
candidates accepting SC and ST candidate female wo below who jumps are paid to fee of 100 यानी 100 फी लगेगी, जिसे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वीजा, मास्टर, रुपे कार्ड किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट मोड का क्लोजिंग डेट है टिल 10 जनवरी 2023 को 6 बजे तक आप इससे पेमेंट कर सकते हैं। फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। अगर आप यूपीएससी पर फॉर्म फिलअप करते टाइम अगर पेमेंट कर देते हैं फिर वो रिफंडेड नहीं होगा। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना, ये तो आपको मैं बता दिया हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको देखते हुए लास्ट डेट भी वो भी बता चुका हूँ मैं कि 10 जनवरी 2023 है। इसको आप पाउच करके भी पढ़ सकते हैं। इसको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं और इसके सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि क्या इसका एग्जाम का सिलेबस क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, द स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। सब्जेक्ट मैथ, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसका ड्यूरेशन 2.5 घंटे का रहेगा, 300 मार्क्स का रहेगा, और जनरल एबिलिटी टेस्ट ये भी 2.5 घंटे का पेपर रहेगा और 600 मार्क्स का रहेगा। टोटल 900 मार्क्स का एग्जाम होगा। The paper in all subject will consist of objective type question only and candidates paper of mathematics and paper B of general, यानी 2 पेपर का एग्जाम होगा, एक मैथमेटिक्स का होगा और एक जनरल एबिलिटी टेस्ट। विल बी बायलिंगुअली हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, और 2 बायलिंगुअल में होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी रहेगा। अब देखते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा, और मैं दोनों पेपर को कवर करने वाला हूँ, मैथ्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसलिए आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका ये सेशन छूटे नहीं। मैं पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन यानी इसका मैथमेटिक्स का क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में देखते हैं। अलजेब्रा, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, ऑपरेशन एंड ऑन सेट, वेन डायग्राम, डिमॉर्गन लॉज, कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन, ये सारा चीज रहेगा। सिलेबस का आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रेशन कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, ये सब का आप स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आपको सिलेबस का पता रहे। उसके बाद दूसरा पेपर रहेगा जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें पार्ट बी जनरल नॉलेज 400 मार्क्स का रहेगा और 200 मार्क्स का इंग्लिश रहेगा। सेक्शन ए फिजिक्स में ये सारा चैप्टर रहेगा और सेक्शन बी में केमिस्ट्री का ये सारा चैप्टर रहेगा। उसमें सेक्शन बी जनरल साइंस रहेगी, सेक्शन डी हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, ये सारा रहेगा। ये सारा मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका कोई भी पार्ट छूटे नहीं, और लोगों को भी शेयर कर दीजिए ताकि सारा सिलेबस और लोगों तक पहुंचे। सेक्शन ई में ज्योग्राफी रहेगा। सेक्शन एफ करंट इवेंट्स रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट इवेंट्स मैं अभी डेली डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए आप डेली देखते रहिए, सारा एक भी सेशन छोड़े नहीं। आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स of paper B of this question, section A, B, C, D, E, F will be carry approximately 25%, 15%, 10%, 20%, 20%, 10% वेटेज में रहेगा। इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट,
उसका इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, तो इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, पॉज करते हुए इसको पढ़ लेना है। क्योंकि अगर एक एक शब्द को बताया जाएगा तो एक एक वर्ड को, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए आपको बता, ताकि आप इसे पॉज करते हुए पढ़ सकें। और मैं पूरा सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर करूंगा, इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन पे जुड़ सके, इस चैनल पे जुड़ सके। ब्लैक बॉल पेन ले जाना जरूरी है, दूसरा पेन लेके नहीं जाना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और कॉपी का क्या, रोल नंबर कहाँ दिया रहेगा, ये सारा चीज़ दिया गया है, रोल नंबर, कोड, सेंटर, सारा दिया रहेगा। ये पूरा आप कैसे, और कल बुकलेट सीरीज देखो ऐसे दिया रहेगा, सब्जेक्ट कोड कैसे कलर करना है सारा दिया रहेगा इस तरीके से। ये अपेंडिक्स 4 इसमें पढ़ना है कि गाइडलाइंस फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए क्या गाइडलाइंस है वो दिया गया है। इसको अच्छा से पाउच करते हुए पढ़ लेना है पूरी तरीके से। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा सारा दिया हुआ है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा उसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है इस पीडीएफ में। मैं पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, ताकि आप डाउनलोड कर सकें और इसके बारे में जान सकें। आप यूपीएससी के वेबसाइट से भी जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एज वेटेज क्या रहना चाहिए वो सारा चीज़ डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। मेडिकल स्टैंडर्ड पूरी दिया हुआ है इस पीडीएफ में। मेडिकल स्टैंडर्ड पूरी तरह से काफ़ी अच्छी तरह से समझाया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर एनडीए दिया हुआ है, मेडिकल स्टैंडर्ड एनडीए का क्या रहेगा वो भी दिया हुआ है। बॉडी वेटेज के बारे में भी दिया गया है। मैं पूरा पीडीएफ कवर कर रहा हूँ, ताकि आपका एक भी जानकारी छूटे नहीं। आप इसे पाउच करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। फिर से इसका टॉपिक जितने हैं सारा चीज सिलेबस लेके फिर से आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।